Welcome to my channel Math Adventure. This question CUET 2024 में रियल एनालिसिस से पूछा गया। तो ये रियल एनालिसिस का सीरीज ऑफ फंक्शन से पूछा गया। ओके, तो क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सीरीज ऑफ रियल नंबर एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में बहुत सारा सिमिलरिटीज है। ओके, सीरीज ऑफ रियल नंबर में यहाँ पे क्या था, इस टर्म एक टर्म यहाँ पे एक रियल नंबर था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म एक फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शन है। ओके, और वहाँ पे एसओपीएच डिफाइन था और यहाँ पे भी सेम टाइप एसओपीएच डिफाइन होगा। फर्स्ट n टर्म का सम, देन वहाँ पे था हमारा कोई भी सीक्वेंस n और हमारा एसओपीएच, इसका एसओपीएच है Sn, तब an कन्वर्जेंट होगा तो a इंप्लाई करेगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इक्वल टू 0 होगा। एक नेसेसरी कंडीशन था, तो यहाँ पे भी देखो ऐसे टाइप का ही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn अल्फा, पार्टिकुलर अल्फा पे जहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू a। ओके, a भी 0 होना पड़ेगा। देन इफ फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू a, जो सीरीज है fn अल्फा, हर एक अल्फा के लिए जब कन्वर्जेंट होगा, देन वी से समेशन fn इज ए सीरीज ऑफ फंक्शन व्हिच कन्वर्जेस पॉइंट वाइज ओनली। ठीक है, a के हर एक पॉइंट के लिए जब ये कन्वर्ज कर जाएगी तो इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जन बोलेंगे। और वहाँ पे जो एबल टेस्ट था, कंपैरिजन टेस्ट था, ओस्टर्स इन टेस्ट था, सब कुछ यहाँ पे भी सिमिलर टाइप से ही अप्लाई होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ। तो हमें यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शन दिया हुआ है n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n अपॉन x प्लस n और बोला है x ग्रेटर देन 0। ओके, देन हमारे पास ऑप्शन देखो, यहाँ पे करेक्ट जो है वो चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन में देखो x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये चेक करना होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन क्या है इसके बेस से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट केस देखो, हमारा फर्स्ट केस में हमने x को लिया लेस देन 1। ओके, x लेस देन 1 के लिए पे हमारा fn x होगा x टू द पावर n अपॉन x प्लस n। ओके, तो यहाँ पे हमारा x टू द पावर n एक 0 के पास जाएगी, टेंस टू 0, जब हमारा n टेंस टू इंफिनिटी जाएगी क्योंकि हमारा x 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो x टू द पावर n एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जितना जल्दी जल्दी n इंफिनिटी के पास जाएगी उससे भी ज्यादा जल्दी बहुत फास्ट हमारा x टू द पावर n 0 के पास जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है ये इंक्रीज हो रहा है लीनियरली। ओके, लीनियरली इंक्रीज, बट हमारा जो न्यूमरेटर है वो बहुत ही जल्दी एक्सपोनेंशियली 0 के पास जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो होल है ये पूरा का पूरा 0 के पास ही जाएगी क्योंकि यहाँ का जो ग्रोथ है ये बहुत ही स्लो है। ओके, और ये बहुत जल्दी 0 के पास जा रहा है। सो हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn x क्या होगा, ये 0 होगा। ओके, तो हमारा जो नेसेसरी कंडीशन था वो तो सेटिस्फाई कर गया। एक कंडीशन देखो, हमने ये पे बोला था एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, लेकिन हम यहाँ से नहीं बोल सकते हैं कि हमारा सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो इसके लिए प्रूव करना होगा। तो हमारा फंक्शन है x टू द पावर n अपॉन x प्लस n, तो इससे ग्रेटर होगा x टू द पावर n। ओके, तो ये आएगी समेशन x टू द पावर n अपॉन x प्लस n ग्रेटर देन समेशन x टू द पावर n। और ये हमारा क्या है, एक जियोमेट्रिक सीरीज है। जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करने के लिए हमारा जो x होगा x को लेस देन 1 होना पड़ता है। ठीक है, तो हम पहले ही लिया था x 0 एंड 1 के बीच में है, तो हमारा ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। ओके, तो हम कंपैरिजन टेस्ट से बोल सकते हैं कि हमारा ए सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन ए ट्रू हो गया, x कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1।
अब हमारा x इक्वल टू 1 होगा, देन क्या होगा, हमने x को 1 ले लिया तो a आएगी समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 टू द पावर n अपॉन 1 प्लस n, और a आएगी समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n। और ये सीरीज हमारा कैसा होता है, ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज होता है, क्योंकि हमने इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। यहाँ पे 0 था, हमने 1 से इंफिनिटी कर दिया, तो एक डाइवर्जेंट सीरीज है। हमारा नेक्स्ट केस होगा इफ x ग्रेटर देन 1। ओके, तो हमारा फंक्शन था f एन x इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन x प्लस n। यहाँ पे देखो हमने पहले भी बोला था जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा डिक्रीज जब करेगी तो वो बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज करेगी, और इंक्रीज जब करेगी वो भी बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगी जो लीनियर फंक्शन है उससे। सो ये देख x ग्रेटर देन 1 है, ये बहुत ही जल्दी जल्दी इंफिनिटी पे जाएगी, बहुत ही जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगी, ठीक है। और ये एक लीनियर फंक्शन है, ये बहुत ही स्लो इंक्रीज करेगी इनके कंपैरिजन में। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे एफ एन एक्स ए इंफिनिटी हो जाएगी। तो हमारा ये पे देखो जो नेसेसरी कंडीशन था n टेंड्स टू इंफिनिटी पे एफ एन एक्स को कहाँ पे जाना होगा, 0 पे, तो एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया तो हमारा जो सीरीज है ये डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। जो नेसेसरी कंडीशन है वो ए है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। ओके, हम ए हो गया तो बोल नहीं सकते कि हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्ज हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे कंफर्म करने के लिए हमें कंपैरिजन टेस्ट को यूज किया था। ओके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में देखो तो हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर गया, लेकिन बी में बोला है देखो डाइवर्जेस इफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। और सी में बोला है डाइवर्जेस इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ओके, और डी में बोला है कन्वर्जेस इफ x लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन 1 के लिए तो डाइवर्ज कर गया, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। सो हमारा थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया, ए एंड सी ओनली। ओके, तो आपकी सीयूईटी के प्रिपरेशन में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो।